Hello everyone, welcome to your YouTube channel The Concept A Path for Success। हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट सीरीज़ के HP GK के लेक्चर के बारे में आज डिस्कस करेंगे। इस वीडियो लेक्चर में हम स्पेसिफिकली हिमाचल प्रदेश की जुडिशरी के कुछ इम्पॉर्टेंट MCQs देखेंगे जो कि आपके अपकमिंग हाई कोर्ट्स के एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। शुरू करते हैं इम्पॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग वीडियो लेक्चर अबाउट द हिमाचल प्रदेश में न्यायपालिका। पहला प्रश्न है आपके पास, हिमाचल प्रदेश जुडिशियल एकेडमी हिमाचल के किस स्थान पर स्थित है? तो हिमाचल प्रदेश जुडिशियल एकेडमी आपको मिलेगी करजन हाउस डिस्ट्रिक्ट शिमला में। डी इज द करेक्ट आंसर। सेकंड क्वेश्चन है आपके पास, हिमाचल प्रदेश जुडिशियल एकेडमी की स्थापना किस वर्ष की गई? तो इस जुडिशियल एकेडमी की स्थापना की गई 24 नवंबर 2005 को। बी इज द करेक्ट आंसर, 24 नवंबर 2005। थर्ड क्वेश्चन है आपके पास, हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट जो है हिमाचल प्रदेश के किस स्थान पर स्थित है? तो हिमाचल प्रदेश का जो उच्च न्यायालय है ये आपको मिलेगा रेवंसवुड की बिल्डिंग शिमला में। डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 है आपके पास, हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट की स्थापना किस वर्ष की गई? तो हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय की स्थापना की गई 25 जनवरी 1971 को। डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 है आपके पास, हिमाचल प्रदेश नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी हिमाचल के किस स्थान पर स्थित है? तो हिमाचल प्रदेश की जो नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी है ये आपको मिलेगी घंडाल डिस्ट्रिक्ट शिमला में। ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 है आपके पास, हिमाचल प्रदेश नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी की स्थापना किस वर्ष की गई? तो हिमाचल प्रदेश की जो नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी है इसकी स्थापना की गई 2016 में। डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 है आपके पास, हिमाचल प्रदेश नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के पहले 22 चांसलर कौन थे? तो इस यूनिवर्सिटी के पहले कुलपति यानी पहले 22 चांसलर रहे हैं डी ऑप्शन, इनमें से कोई भी नहीं। उनका नाम था डॉक्टर सुभाष सी रैना। सो डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 है आपके पास, हिमाचल प्रदेश नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के वर्तमान समय में 22 चांसलर कौन हैं? तो वर्तमान समय में इस नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के कुलपति हैं प्रोफेसर डॉक्टर प्रीति सक्सेना। डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 है आपके पास, हिमाचल प्रदेश नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी जो है ये इंडिया की कौन से नंबर की नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी है? तो ये है भारत की 20वीं ऐसी नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी जिसकी स्थापना की गई। सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 है आपके पास, हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के पहले चीफ जस्टिस कौन थे? तो हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश रहे हैं जस्टिस मिर्जा हमीदुल्ला बेग। डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 है आपके पास, हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के वर्तमान समय में चीफ जस्टिस कौन है? हम बात कर रहे हैं जनवरी 2025। तो जनवरी 2025 के डाटा के अनुसार हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के वर्तमान में जो चीफ जस्टिस हैं उनका नाम है जस्टिस गुरमीत सिंह संधवालिया। बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 है आपके पास, हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी? तो हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश रही हैं जस्टिस लीला सेठ। डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 है आपके पास, हिमाचल प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री डॉक्टर YS परमार जो थे उन्होंने डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज के तौर पे काम किया हिमाचल प्रदेश की किस रियासत में? तो डॉक्टर YS परमार जी ने डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज के रूप में काम किया सिरमौर रियासत में। सी इज द करेक्ट आंसर, सिरमौर रियासत। क्वेश्चन नंबर 14 है आपके पास, हिमाचल प्रदेश कोर्ट्स एक्ट किस वर्ष जो है इसको पारित किया गया यानी पास किया गया? तो हिमाचल प्रदेश कोर्ट्स एक्ट जो है इसको पास किया गया 1976 में, 1976 में। सी इज द करेक्ट आंसर।
क्वेश्चन नंबर 15 है आपके पास। 15 अप्रैल 1948 को जब हिमाचल का गठन किया गया तो हिमाचल इनमें से किस बॉडी की ज्यूरिडिक्शन के अंतर्गत आया? तो जैसे कि हम जानते हैं 15 अप्रैल 1948 को हिमाचल का गठन करने के बाद हिमाचल जो है ये ज्यूरिडिक्शन में आया जुडिशियल कमिश्नर की। डी इज द करेक्ट आंसर। जुडिशियल कमिश्नर के अंतर्गत हिमाचल को डाला गया। क्वेश्चन नंबर 16 है आपके पास। हिमाचल के जो जुडिशियल कमिश्नर थे उसके पहले जुडिशियल कमिश्नर कौन रहे हैं? तो हिमाचल के पहले जुडिशियल कमिश्नर रहे हैं जस्टिस J.N. बनर्जी। ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 है, यहां पे आएगा लास्ट। हिमाचल के लास्ट जुडिशियल कमिश्नर कौन थे? तो हिमाचल के लास्ट जुडिशियल कमिश्नर के तौर पे अपनी सेवाएं दी हैं जस्टिस ओम प्रकाश जी ने। डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 है आपके पास। 1967 से लेकर 1971 तक हिमाचल प्रदेश जो था वो किस हाई कोर्ट की ज्यूरिडिक्शन के अंतर्गत आता था? तो 1967 से लेकर 1971 तक हिमाचल जो आता था वो दिल्ली हाई कोर्ट की ज्यूरिडिक्शन के अंतर्गत आता था। सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 है आपके पास। हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के सबसे लंबे अंतराल तक कौन से मुख्य न्यायाधीश रहे हैं? तो अभी तक जो सबसे लंबा कार्यकाल रहा है चीफ जस्टिस के तौर पे हिमाचल हाई कोर्ट के, वो हैं जस्टिस आर एस पाठक। बी इज द करेक्ट आंसर। इन्होंने 6 साल तक हिमाचल प्रदेश के चीफ जस्टिस के तौर पे हाई कोर्ट में सेवाएं दी 1972 से लेकर 1978 तक। क्वेश्चन नंबर 20 है आपके पास। 15 अप्रैल 1948 को जब हिमाचल का गठन किया गया तो हिमाचल में कितने डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जजेस का कोर्ट स्थापित किया गया? तो हिमाचल में 15 अप्रैल 1948 को डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जजेस के कोर्ट मिलेंगे आपको 2। बी इज द करेक्ट आंसर। हिमाचल के गठन के बाद हिमाचल में 2 डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जजेस कोर्ट थे। क्वेश्चन नंबर 21 है आपके पास। 15 अप्रैल 1948 को हिमाचल के गठन के बाद हिमाचल में कितने सब ऑर्डिनेट कोर्ट्स की स्थापना की गई? तो हिमाचल में गठन करने के बाद हिमाचल का जो सब ऑर्डिनेट कोर्ट्स थे उनकी संख्या थी 27। सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22 है आपके पास। 29 अप्रैल 1967 यानी 29 अप्रैल 1967 में हिमाचल में 2 और नए डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट की स्थापना की गई। वो कौन कौन से थे? तो जैसे कि हम जानते हैं 1967 तक हिमाचल में सिर्फ 2 ही डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट थे, पर 1967 में 2 और जोड़ दिए गए, वो थे शिमला और कांगड़ा। ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23 है आपके पास। हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट की जो बेंच स्ट्रेंथ है यानी टोटल जजों की संख्या वो 7 जून 2022 को 13 से बढ़ाकर कितने जज कर दी गई? 2022 तक हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट में जजों की संख्या जो थी वो थी टोटल 13, स्ट्रेंथ थी 13। 2022 में इसको बढ़ाकर कर दिया गया 17। बी इज द करेक्ट आंसर 17। तो वर्तमान समय में हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट की जो टोटल बेंच स्ट्रेंथ है वो है 17, इंक्लूडिंग द चीफ जस्टिस। क्वेश्चन नंबर 24 है आपके पास। हिमाचल प्रदेश से वो पहले व्यक्ति जो कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जो है उसके चीफ जस्टिस बने हैं। तो हिमाचल के पहले व्यक्ति जो कि सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के तौर पे सेवाएं दी हैं उनका नाम है चीफ जस्टिस मेहर चंद महाजन। बी इज द करेक्ट आंसर। ये संबंध रखते हैं डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा से। क्वेश्चन नंबर 25 है आपके पास। हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के वो जज जिन्होंने इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है द हेग नीदरलैंड में वहाँ पे भी वो जज के तौर पे नियुक्त हुए हैं। तो हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के ऐसे जज जिन्होंने इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में भी अपनी सेवाएं दी हैं वो है जस्टिस आर एस पाठक। बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 26 है आपके पास।
हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के वे कौन से चीफ जस्टिस हैं जिनका सबसे कम समय का अंतराल रहा है? तो सबसे कम समय के लिए हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के जो चीफ जस्टिस रहे हैं अभी तक, वो रहे थे 7 दिन के लिए, और उनका नाम है जस्टिस सूर्यकांत। सी इज द करेक्ट आंसर। ये मात्र 7 दिन के लिए हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस बने हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है आपके पास। पंजाब हाईकोर्ट की स्थापना चंडीगढ़ में शिफ्ट करने से पहले कहाँ पर की गई थी? जैसे कि हम जानते हैं पंजाब और हरियाणा का जो हाई कोर्ट है वो वर्तमान समय में आपको मिलेगा चंडीगढ़ में, पर चंडीगढ़ में स्थानांतरित यानी शिफ्ट करने से पहले ये इसकी स्थापना कहाँ पे की गई थी? तो इसकी स्थापना थी पीटरहॉफ शिमला में। तो पंजाब का हाई कोर्ट जो था वो पहले पीटरहॉफ शिमला में स्थापित था। सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 28 है आपके पास। जो मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश होते हैं हाई कोर्ट के, यानी चीफ जस्टिस एंड जजेस हैं हाई कोर्ट के, उनकी अपॉइंटमेंट किसके द्वारा की जाती है? तो चीफ जस्टिस और हाई कोर्ट के जजेस की जो अपॉइंटमेंट है वो की जाती है देश के राष्ट्रपति के द्वारा, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 29 है आपके पास। जब हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट की स्थापना की गई 1971 में, तो उस समय जो टोटल बेंच स्ट्रेंथ थी वो कितनी थी? तो इनिशियल बेंच स्ट्रेंथ थी एचपी हाई कोर्ट की 3, एक चीफ जस्टिस और 2 अन्य अदर जजेस, तो टोटल 3। सी इज द करेक्ट आंसर। लास्ट क्वेश्चन है आपके पास। चीफ जस्टिस एंड जजेस जो होते हैं हाई कोर्ट के, उनको शपथ कौन दिलाता है? तो जैसे कि हमने पढ़ा, चीफ जस्टिस और हाई कोर्ट के जजेस को अपॉइंट किया जाता है देश के राष्ट्रपति के द्वारा। अब बात पूछी गई है कि उनको शपथ कौन दिलाता है? तो उनको शपथ दिलाई जाती है उस राज्य के राज्यपाल के द्वारा, गवर्नर ऑफ दैट स्टेट। ए इज द करेक्ट आंसर। तो इस तरह से इस वीडियो लेक्चर में हमने हिमाचल प्रदेश की जुडिशरी यानी हिमाचल प्रदेश की न्यायपालिका के टॉप 30 MCQs देखे, जो कि आपके हाई कोर्ट एग्जाम में बहुत हेल्पफुल रहेंगे। उम्मीद है वीडियो लेक्चर आपको अच्छे समझ आया है। वीडियो लेक्चर को लाइक करें, अपने वैल्यूएबल कमेंट करना ना भूलें, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो लेक्चर को शेयर करें और आपके अपने यूट्यूब चैनल द कॉन्सेप्ट अ पाथ फॉर सक्सेस को शेयर करें एंड ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, ताकि हम आपके लिए और ऐसी वीडियो लेके आएँ। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।